हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे चैनल @0099। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और एसएससी की तैयारी एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। आप वोकैब वगैरह डेली थोड़े थोड़े करके याद कर रहे होंगे। तो उसी के क्रम में हमने जो प्लेलिस्ट शुरू किया है वोकैब इंग्लिश ऑफ द एसएससी, ठीक है। तो उसमें हम रोज एंटोनिम सिनोनिम्स थोड़े थोड़े करके 10-10, 5-5 करके पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको याद करते हैं। तो उसी के क्रम में आज हमारा है पार्ट नंबर 5 ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 21 to 25। हमने 1 से लेकर 20 तक देख लिया है, ठीक है, 4 पार्ट में। आज है पार्ट नंबर 5 जिसमें हम 21 से लेकर 25 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कहानी का आगाज। देखते हैं हमारा 20 नंबर 1, ठीक है। 21 हमारा क्या कह रहा है? वन हु मेंट शूज, ठीक है। वन हु मेंट शूज, जो जूतों को सही करता हो, ठीक करता हो, ठीक है। जैसे कटे फटे जूते जो हो जाते हैं, जूते फट जाते हैं, टूट जाते हैं, सोल वगैरह उखड़ जाता है, उसको जिसको बनाता है शूज का मतलब कि अब बनाने का मतलब एक तो हो जाएगा फिर फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में वो वाला बनाना नहीं जो मतलब जूते खरीदने के बाद जब फट जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, सोल वगैरह उखड़ जाता है, तो उसको बनाने के लिए कहाँ ले जाते हैं? हम मोची के पास ले जाते हैं, तो उसे कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? कोबलर, ठीक है। कोबलर मतलब मोची। वन हु मेंट शूज, अगर कहीं दिखेगा वन हु मेंट शूज तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोबलर। कोबलर मतलब मोची, वह व्यक्ति जो जूतों को सही करता हो, ठीक है। 22 हमारा क्या है? अ पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स विच अपीयर्स मैजिकल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति या फिर एक आदमी जो कि चतुराई भरे करतब करता हो या फिर ट्रिक्स करता हो, ठीक है, मीन्स बहुत ही क्लेवर टाइप के चतुराई भरे, ठीक है, ट्रिक्स करता हो जो कि मैजिकल मतलब जादू की तरह लगता हो, उसे क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं कंज्यूरर, ठीक है। कंज्यूरर का मतलब क्या होता है? हमारा जादूगर, ठीक है, मैजिशियन जिसको बोलते हैं, ठीक। एक व्यक्ति जो कि ऐसे चतुराई से भरे ट्रिक्स या फिर कारनामे करता हो जो कि हमें मैजिकल मतलब जादू की तरह लगे, ठीक है, एक जादू की तरह लगे, उसको क्या बोलते हैं हम? उस आदमी क्या बोलेंगे हम? कंज्यूरर बोलेंगे, मतलब जादूगर, ठीक, मैजिशियन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 22। वह व्यक्ति जो कि ऐसे कारनामे किए करे जिसको जो कि हमें क्या लगे? जादू की तरह लगे, ठीक है, क्या बोलते हैं? कंज्यूरर मतलब जादूगर। 23 हमारा क्या है? वन हु इज 100 ईयर्स, ठीक है। वह व्यक्ति जिसकी आयु 100 साल हो चुकी हो, क्या बोलेंगे हम? कंटेनेरियन बोलेंगे, ठीक है। कंटेनेरियन, CONTENARIAN, ठीक है। कंटेनेरियन मतलब 100 वर्ष का बूढ़ा, ठीक है। वह व्यक्ति, ठीक है, जिसकी आयु 100 साल पूरी हो चुकी हो, उसको क्या बोलेंगे हम? कंटेनेरियन बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं 100 वर्ष का बूढ़ा, ठीक है। तो ये पूरे सेंटेंस को हम वन वर्ड में अगर हम सबको सब्स्टिट्यूट करना है, वह व्यक्ति जो 100 साल का हो चुका है, या फिर सीधा उसको बोलेंगे क्या हम? ही इज अ कंटेनेरियन मैन, ठीक है, वह एक 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक। ये हुआ हमारा 21, 22 एंड 23। चलिए बढ़ते हैं आगे लास्ट के दोनों की ओर, 24 एंड 25 की तरफ। अगला हमारा नंबर 24 एंड नंबर 25, ठीक है। नंबर 24 में देखते हैं क्या कह रहा है? वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, ठीक है, जो कि मांस पर आधारित हो या फिर सिर्फ मांस खाता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। और हमारा बराबर सब्स्टिट्यूशन उसका क्या हो जाएगा? कार्निवोरस, ठीक है, आपको पता होगा, सिंपल सा वर्ड है, जो मांस खाता हो, कार्निवोरस, CARNIVOROUS, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, हमने पढ़ा इसको कि वन हु लिव्स ऑन फ्लैश कार्निवोरस को बोलते हैं जो मांस खाता हो, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। कार्निवोरस उसको बोलते हैं जो सिर्फ मांस खाता हो, ठीक है। क्या खाता हो? सिर्फ मांस खाता हो, ठीक है। मांस तो वो भी खाता है जो कि कई लोग होते हैं ना, जो कि फल सब्जियां भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, ठीक है, तो वो ऑमनीवोरस में आ जाते हैं हमारे। लेकिन कार्निवोरस वो होता है जो मांस नहीं खाता है सिर्फ, खाली वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, ठीक है। वो शाकाहारी मतलब कि ये सब फल फूल पत्तियां ये सब नहीं खाता। जैसे हमारा लॉयन हो गया, ठीक है, लॉयन हुआ, तो लॉयन क्या है? हमारा एक कार्निवोरस है, क्योंकि वो फल पत्ती ये सब झाड़ी झटकट ये सब नहीं खाता है, ठीक है, वो सिर्फ मांस खाता है, फ्लैश। ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फ्लैश, ही लिव्स ऑन द फ्लैश, ठीक है। उसकी जो रोजी है वो मांस ही है, ठीक है। ये फल फूल पत्तियां सेब वगैरह ये सब फल वगैरह ये सब नहीं है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि वह जो मांस खाता हो उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है। वह जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता हो, ठीक है, सिर्फ मांस खाता हो, उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं।
ठीक है। तो वन हु लिव्स ऑन फ्लेश, जो कि मांस पर जीता हुआ या फिर मांस पर आधारित हो, जिसकी रोजी मांस ही हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलेंगे। उसका हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, कार्निवोरस हो जाएगा, ठीक है। 25 देखते हैं लास्ट वाला, पर्सन हु वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस, ठीक है, वह व्यक्ति जो कि किसी ऑफिस के, ठीक है, किसी ऑफिस में सेम डिपार्टमेंट में काम करता हो आपके साथ, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, सहकर्मी बोलेंगे। उसका हमारा वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, कॉलेजियस, COLLEGUES, ठीक है, कॉलेजियस। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे कि कोई ऑफिस है, उसमें डिपार्टमेंट है, ठीक है, मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट ही है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट मान लेते हैं, फिर कोई और डिपार्टमेंट, मान लीजिए एक कंपनी है हमारी, ठीक है, एक IT कंपनी है। अब IT कंपनी में कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ कोई और भी जितने लोग काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, ठीक है, एक रूम बना है, ठीक है, कंप्यूटर रखे हुए हैं, सब लोग कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे साथ, हम अकेले तो होंगे नहीं, कम से कम 20-30 लोग होंगे, तो जो हमारे साथ 20-30 लोग हैं ना उस डिपार्टमेंट में, उस रूम में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉलेजियस है वो सब, ठीक है, हमारे सहकर्मी है, मतलब साथ, सह मतलब साथ, कर्मी मतलब काम करने वाले, ठीक है, कर्मचारी, ठीक है, साथ में काम करने वाले को क्या बोलेंगे, हम सहकर्मी बोलेंगे, इंग्लिश में उसे बोलेंगे कॉलेजियस, ठीक है। पर्सन हु वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस, जो लोग जो होते हैं, वे सारे लोग जो कि किसी ऑफिस के सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं साथ, उनको क्या बोलते हैं, कॉलेजियस बोलते हैं, ठीक है, मतलब सहकर्मी हो गया हमारा, ठीक। तो ये हमारा 25 तक कंप्लीट हुआ, पार्ट नंबर 5 पूरा हुआ, 21 से लेकर 25 तक, ठीक है। तो ये वाला वीडियो यहीं खत्म करेंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये सब आप लिख लीजिएगा, लिखने के बाद इसको आप एक तरह एक कॉपी बना लीजिए, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ाया जा रहा है एक एक पार्ट करके लिखेंगे, उसके बाद उसको धीरे धीरे करके याद भी करते चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, अब मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट नंबर 6 के साथ, 26 to 30 देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।